नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। महंगाई पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के भाषण की चर्चा हो रही है। महंगाई पर चर्चा के दौरान उन्होंने बार बार कहा कि महंगाई है ही नहीं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आप महंगाई ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि हमने गरीबों की थाली भर दी है। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि मैं जब अपने जिलों की पंचायतों में घूमता हूं तो वो कहते हैं कि हमारा पेट मोदी जी ने भरा है क्योंकि हम लोगों ने सबको मुफ्त अनाज खिलवाया। अगर आप गरीब की किसी थाली में देखिए तो उससे पूछो चावल के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं तो बताएगा कि चावल मुफ्त है। सब्जी के दाम भी कम हैं। 8 सालों के बाद भी सब्जी का दाम नहीं बढ़ा है। आटा, दूध, अंडा की कीमत पर सरकार का कंट्रोल है। आज महंगाई ढूंढने से नहीं मिल रही है क्योंकि है ही नहीं। बीजेपी सांसद ने कहा कि पहले किसी को गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं था, आज 3-4 गैस सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है। आज गरीब को महंगाई पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण महसूस नहीं हो रही। सोमवार को सदन में महंगाई पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। दुबे ने कहा था कि आज हमारे प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं तो क्या हमें उन्हें बधाई नहीं देनी चाहिए। इसके बाद विपक्षी दल हमलावर हो गए। कांग्रेस ने उनके इस बयान को गरीबों के साथ भद्दा मजाक बताया। साथ ही कहा कि गरीबों को खाना जनता के पैसों से ही दिया जा रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने निशिकांत दुबे के बयान को ट्वीट कर कहा कि रोजगार मांगा था, मुफ्त का राशन नहीं। सम्मान मांगा था, बेहिसाब अहंकार नहीं। इससे पहले लोकसभा में ही एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इस बयान की निंदा की और कहा था ये आपकी मानसिकता दिखाता है, ये गरीबों का हक है। महंगाई के मुद्दे पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में चर्चा हुई और चर्चा के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया था। अपने जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के मंदी में जाने की आशंका को शून्य बताया। हालांकि विपक्ष ने उनके जवाब पर निशाना साधा और बीच में ही कांग्रेस सांसद उठकर चले गए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2 सप्ताह तक जिद और हट के बाद आज मोदी सरकार विपक्ष के लगातार दबाव की वजह से लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हुई। अपेक्षा के अनुरूप वित्त मंत्री जी के जवाब से ऐसा लगा जैसे कोई समस्या ही नहीं है। देश भर के लोग वित्त मंत्री जी से असहमत होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण के बारे में एकमात्र प्रासंगिक और अच्छी बात यह है कि ये अंत में समाप्त हो गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा में चर्चा का विषय मूल्य वृद्धि था, लेकिन कोई माननीय वित्त मंत्री को यह बताना भूल गया। ईडी ने मंगलवार को कथित तौर पर नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस सहित कई स्थानों पर तलाशी ली है। पिछले हफ्ते ही सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। इससे पहले राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी की कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। झारखंड में सरकार गिराने की कोशिशों के बीच कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल ने उन्हें फोन करके कोलकाता आने को कहा। तीनों विधायकों ने उनसे ये भी कहा कि वहां से सब लोग गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलने जाएंगे, वो उनकी मुलाकात शर्मा से करा देंगे। विधायक जयमंगल सिंह ने एफआईआर में आरोप लगाया कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि जितने भी विधायक टूटकर आएंगे उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और हर विधायक को 10 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। ये नई सरकार झारखंड की मौजूदा सरकार को गिराने के बाद बीजेपी की मदद से बनाई जाएगी। अनूप सिंह के नाम से भी मशहूर इस कांग्रेस विधायक ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के इस दलदल में नहीं फंसना चाहते, इसलिए सरकार को डीसी के जरिए सूचित कर रहे हैं ताकि ऐसा करप्शन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि दर्ज कराई गई एफआईआर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फर्जी बताया। उन्होंने एफआईआर कराने वाले विधायक कुमार जयमंगल की वो फोटो साझा की जिसमें वो खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ असम के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। शर्मा ने असम सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका का वो ट्वीट साझा किया जिसमें ये फोटो हैं और कहा कि झारखंड में फर्जी एफआईआर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फोटो शेयर करते हुए कहा जिस कांग्रेस विधायक ने फर्जी एफआईआर लिखाई वो खुद केंद्रीय मंत्री से मिला। लेकिन ये फोटो सामने आने से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मिले तो थे। हालांकि इसे किसी यूनियन के संबंध में मुलाकात बताई गई। शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा।
सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। चीन की चेतावनी के बाद भी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज ताइवान का दौरा कर सकती हैं और इसके कारण चीन और अमेरिका में तनातनी और बढ़ सकती है। चीन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी थी कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा अमेरिका और चीन के संबंधों को बिगाड़ सकता है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। कहा जा रहा है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगर यात्रा करती हैं तो चीन ताइवान के पास सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन के उत्तेजक प्रतिक्रिया करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें स्वशासित द्वीप का दौरा करने का पूरा अधिकार है। चीन को पेलोसी की किसी भी यात्रा को संकट में बदलने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका ने काबुल में हवाई हमले में अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है। बाइडेन ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, इंसाफ कर दिया गया है और यह आतंकवादी नेता अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। बता दें, अलकायदा प्रमुख जवाहिरी दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक और 11 सितंबर 2001 के हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अमेरिका ने कहा है कि वो काबुल में रविवार को एक ड्रोन हमले में मारा गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जवाहिरी की मृत्यु 9/11 हमले में यूएस में मारे गए 3000 लोगों के परिवारों की मौत के चैप्टर को बंद कर देगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।